आज हम लोग फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 9 ये चैप्टर जो है क्लास 10 का सिलसिला जारी है और उसमें से जो एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज जो चल रहा है आपका 5.2 चल रहा है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। 17 को क्वेश्चन से बनाने से पहले एक फार्मूला है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर लास्ट से निकालना होगा, पहले निकालते क्या, इधर से निकालते हैं इधर जाते हैं, और अब क्या करेंगे, इधर से इधर आना है कौन सा टर्म में, तो वही इसके लिए फार्मूला ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 17 नंबर, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब लास्ट से 20 टर्म बताइए कि इस बार इस तरह से 20 बार आऊंगा तो कि कौन सा नंबर होगा 20 में, सो बोल रहा है। तो भाई आइए भाई बताते हैं। चलिए तो गिवन क्या होगा यार, आओ यहाँ गिवन क्या, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 253, n इज इक्वल टू कितना 20, कितना बोल रहा है कि इधर से 20 टर्म में आई, ठीक है भाई। और d इज इक्वल टू क्या होगा, आगे में से पीछे यानी 8 में से 3 यानी कितना हो गया 5। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यानी बोलेंगे 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा यार फार्मूला, L मींस कितना होगा 253 माइनस n का वैल्यू कितना होगा यार 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन में मत रहो, मजे लो। चलो 253 माइनस यहाँ कितना होगा 20 में से 1 कितना होगा यार 19 इंटू 5 यानी मेरे भाई 253 माइनस 19 5 जा 95 नहीं होता है, 19 5 जा 95 होता है ना सर जी। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यार, 13 में से 15 गया, नहीं 13 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 8 1, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा यार 4 यानी 14 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 5 और 2 में से यहाँ 0 नहीं, यहाँ 1 बचेगा ना क्योंकि यहाँ लिया था 158, मतलब इधर से आएंगे अगर 253 से इधर घटते आएंगे तो 20 टर्म में कौन सा नंबर दिखने वाला है 158 आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे आता है, ये फार्मूला को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि बच्चे लोग भूल जाते हैं इसको ना। मेरे से खुद भी कुछ कभी गलती हुआ है, मेरे भी एग्जाम में अच्छा नंबर आया है, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिखिए, तो हेंस इसको लिखेंगे, हेंस लिखेंगे क्या, द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज कितना हो गया 158। मेरे भी एग्जाम में मैथ में अच्छा मार्क्स आया है क्योंकि मैथ में अच्छा थे, लेकिन मैं अपना मैथमेटिक्स से आगे जाके ग्रेजुएशन नहीं किया, मैंने केमिस्ट्री से किया क्योंकि सोचता था कि केमिस्ट्री तो नहीं, मैथ तो आता ही है, केमिस्ट्री में कमजोर है, उसी में मैंने ग्रेजुएशन किया फिर एमएससी किया, ठीक है। तो इसीलिए भैया थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग भी, हाँ, और फटाफट इसका सर जी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे बच्चे यहाँ लिख रहे हैं। अरे माथा दर्द कर रहा है आप लोगों का, क्या माथा दर्द कर रहा है, हाँ माथा दर्द कर रहा है, टेंशन लग रही है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है और देखते हैं बनाते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी, बोल रहा है कि 4th and 8th टर्म ऑफ द एपी इज कितना दिया 24, सम बोला, ठीक है, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म ऑफ इज कितना 44। बोलता है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, बोलता है फर्स्ट 3 टर्म निकाल दीजिए मेरे भाइयों एंड बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर्स, इतना किसी को भी आता है ना बोलने के लिए। चलो आओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे भाई। यहाँ क्या होता है सम ऑफ द 4th टर्म, तो भैया 4th टर्म क्या होता है, A4 लिखने का तरीका कौन बता सकता है, A प्लस क्या होगा 4 है, क्या लिखेंगे 3D, ठीक है। अच्छा A8 है, कितना होगा यार A प्लस 7D, अकॉर्डिंग टू बोलता है कि सम ऑफ, क्या बोलेगा सम ऑफ
फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कहता हूँ यार a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो a प्लस a क्या होगा 2a प्लस 3d प्लस 7d क्या होगा मेरे भैया 10d होगा मेरे भाई। यहाँ कितना होगा 24 होने वाला है। किसी को प्रॉब्लम? अरे भैया अरे रुक जा मेरे दोस्त भाई, कहीं मैं जाऊंगा नहीं यार, मत लिखो पेमा जी, मत लिखिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको क्या ले लो नाउ। अब ठीक है लिखेंगे कितना, वहां बोला 6 टर्म, तो a 6 इज इक्वल टू क्या होगा भैया a प्लस एफ डी। a इज इक्वल टू कितना बोला है 10th टर्म, तो 10th के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 9d हो जाएगा। यहाँ 10 रहता तो यहाँ एक कम कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है सम ऑफ द 6th एंड 8th टर्म इज इतना, लिखेंगे सम ऑफ 6th एंड 8th 10 टर्म्स इज कितना होगा 44, ठीक है। यानी कितना होगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई 44। यानी कितना a कितना होगा 2a प्लस 9 और 5 कितना होगा 14d इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो दोनों को में सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड, या फिर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। चलो लिख लेता हूं यार, कितना हुआ 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। इसको कितना लिखना 2a प्लस कितना होगा 14d इज इक्वल टू 44। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यार, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे है ना, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब ये माइनस अब प्लस नहीं रहा, अब क्या हो गया माइनस। ये वाला क्या होगा प्लस है, ये क्या हो गया माइनस। अब ये प्लस दिख रहा है लेकिन है क्या माइनस। चलो देखो 2 में से 2 जाएगा तो कट गया, ठीक है। अच्छा 10 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा यार कौन बता सकता है माइनस 4d, माइनस 4d। अच्छा 24 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भैया माइनस 20 बचेगा, है ना। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा यार, d इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब कोई भी इक्वेशन में इसको पुट कर दो, या फिर इसमें पुट करो या फिर इससे पुट करो। तो जिसमें छोटा है उसे पुट कर दो, तो दिस वैल्यू इज पुटिंग ऑन फर्स्ट वी गेट। तो आप पुट करो यानी 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24, यानी 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, यानी 2a यहाँ कितना हो जाएगा 50। तो माइनस में आ रहा है आंसर आंसर मिला यार -50, है ना। इसको 2a से करूंगा तो कितना हो यार 36, 36 नहीं होगा ना 26 होगा, कितना होगा 26। तो a इज इक्वल टू आपका मेरे भाई दोस्त सब मिलके कितना आएगा 30। तो लिखेंगे हेंस द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी तो फर्स्ट टर्म कितना आया 30। अच्छा यहाँ माइनस में आएगा यार, कोई बोलता नहीं, सब पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो क्लास में, सब लोग पढ़ के चले जाएंगे सर। अरे कुछ तो बोलो करो यार, -13। अच्छा अब क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा प्लस ऐड कर देंगे डी। तो डी कितना है मेरे पास 5, इसमें प्लस 5 ऐड कर देंगे कितना होगा यार 8 होगा, -8। फिर कितना होगा यार -3, फिर ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। क्या आंसर है यस सर, यस सर, हाँ है। तो लिखिए भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग लिखिए फटाफट, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, जरूर समझ में आ रहा है भाई। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 90 पे अटैक करते हैं। बोल रहा है कि सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। बोल रहा है कि 1995 में स्टार्ट किया वर्क, तुम लोग का जिंदा था कहाँ होगा पता भी नहीं होगा, है ना। तुम लोग
पता भी नहीं होगा, हम भी नहीं पते हैं हम भी नहीं जन्म लिए थे यार इस टाइम। एट एन एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी उसका कितना था, एक साल में कितना कमा लेता था, 5,000 की 500 रुपीज कमा लेता था, उसका पूरा साल का इनकम था। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 2,000 ईच ईयर्स, 200 रुपीज, कितना 200 रुपीज पर साल क्या होता था, बढ़ता था, ठीक है। तो बोलता है कि इन विच ईयर्स डिड हिज इनकम रीच 7,000, बोल रहा है कि कौन सा साल 7,000 रुपीज हो जाएगा, किसका, सुभा राव का। क्या हम लोग जन्म लिए थे सुभा राव के समय में, नहीं थे। आपके पापा हाँ होंगे, किस पे, हाफ पैंट पे होंगे, किस पे, हाफ पैंट पे घूमते होंगे, कहा हुआ ठीक है, और स्टाइल मारते होंगे, वाह है ना। हमारे पापा भी कम नहीं होंगे एक समय में, जैसा तुम लोग स्टाइल मार रहा है वो सब कर चुके होंगे वो, है कि नहीं दोस्त, है नहीं होगा यार, है ना। आओ तो बोलेंगे 99, तो कितना उसका फर्स्ट जो था, गिवन लिखेंगे, ठीक है, गिवन। उसका एनुअल इनकम कितना था, एनुअल सैलरी यानी 5,002 था, ठीक है, 5,000। और प्रत्येक पर ईयर्स कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 200 रुपीज का, कितना 200, तो इस पे 200 इंक्रीमेंट कर दो, यानी कितना होगा, 1995 में इतना होगा, तो 1996 में इतना हो गया होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा 200 रुपया, यानी 400 रुपया हो जाएगा। इस तरह से जाएगा जाएगा जाएगा, और एक समय आएगा कि सुबह राव कितना कमाने लगेगा, 7,000 रुपीज। और उस समय 7,000 रुपये जो कमाता था 1995 में, वो बहुत अमीर था यार, है ना। उस समय पैसा चलता था, आज भी पैसा नहीं चलता, पैसा को उठा के देगा, क्या पैसा दिया यार, 1 रुपया तो कोई देगा, बच्चा लोग नहीं लगे, आप ही रख लो, 10 रुपीज देगा तो पकेट में रखेगा, हाँ जा रहा हूँ चॉकलेट लेने के लिए, है ना, टॉफी लेने के लिए, है ना। लेकिन 10 रुपया में मिलता भी नहीं है ना, चॉकलेट मिलता है, टॉफी मिलता है, चॉकलेट तो नहीं मिलता है ना, बड़ा सा चॉकलेट नहीं मिलता है ना, डेयरी मिल्क वगैरह, छोटा वाला मिलेगा, इतना बड़ा होगा ना। चलो तो ये भैया इसको बना लीजिएगा, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ए इज इक्वल टू कितना है, 5,000 रुपीज। मैं हिंट लिख रहा हूँ, तुम लोग खुद बना, हाँ। डी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे, आगे में से पीछे, अरे आगे में से पीछे कितना होगा, 2,000, ठीक है। अरे ये 2,000 नहीं यार, कोई बोलता भी नहीं है यार। ये एन कितना होगा यार, 7,000 रुपीज। क्या निकालने बोल रहा है, कौन सा साल में हो जाएगा, इन विच ईयर्स, तो कौन होगा, एन इज इक्वल टू निकाल लो, कौन सा साल में, तो उतना ऐड कर देना, ठीक है, इन ईयर्स बिकम, ऐड कर देना, जितना भी होगा उसमें ऐड कर देना है, तो ये निकल जाएगा, है ना। ये इसको आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं करेंगे, कि कर दे, हमें क्या करें बताओ, सॉल्व कर दे कि कर लोगे, सर जी कर दे, कर लेगा, गुड, आप लोग कर दे कि कर लेगा, करेगा। कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं कर सकता है, कोई मेरे दोस्त, मेरे, अरे हाथ खड़ा कर दिया तो बनाना जरूरी है यार, चाहे जो भी हो, या कोई ज्यादा तेज हो या कमजोर हो, सबके लिए मैं बना देता हूँ, आओ बना ही देता हूँ, चलो आओ दोस्त आओ, चलो therefore we know that ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना होगा यार, 7,000 इज इक्वल टू ए कितना है, 5,000 प्लस एन माइनस 1, एन पता नहीं, -1 इंटू डी कितना, 200, ठीक है। तो इसको इधर ले चलूंगा, क्या होगा, 7,000 में से 5,000 घटेगा, यानी कितना होगा, n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 200, सॉरी डी मतलब, उल्टा क्यों बोल रहा हूँ यार, मुझे लगता है माथा इधर घूम गया क्या चलो इसका कितना, 2,000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2,000, 2,000 क्यों बोल रहा हूँ, 200 को यार जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 से 10, यानी 10, यानी इधर क्या होगा, 11 इक्वल टू n, कितना हो जाएगा, 11 ईयर्स के बाद हो जाएगा, होगा तो 11 ईयर्स में ऐड कर देंगे, कितना होगा यार, 1995 में कितना होगा, 2,000 रुपीज, तो 11 ईयर्स ऐड कर देंगे,
लिखेंगे आफ्टर 11 years शुभा राव, इनकम ऑफ शुभा राव, है ना, इनकम ऑफ शुभा राव बिकम 7,000। क्यों बोल रहा है कौन सा साल में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, तो इसमें क्या कर देंगे 1995 में ऐड कर देंगे, 1995 में प्लस 11 ईयर्स ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना होगा 6 और 1 नहीं 5 और 1 कितना हुआ 6, 1 और 9 कितना हो गया 10, 1 हैंड है ना, 1 हैंड 9 और 1 10 यानी 2 यानी 2000 में कितना हो जाएगा 6 में उसका कितना हो जाएगा 7,000 का। क्या आंसर है तो भैया स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और आप लोग आइए भैया क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 20 पर चलते हैं। ये एक्सरसाइज चल रहा है 5.2 क्वेश्चन नंबर 20। आइए बोल रहा है रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ है ईयर्स, मतलब एक साल में फर्स्ट वीक में कितना सेव करती है 5 रुपया। तुम लोग को देगा क्या करती है कि कहाँ है डेयरी मिल्क, मैं वही खाऊंगा, मैं दूसरा कुछ नहीं खाता हूँ। एंड देन लड़का लोग खरीदता है ना, लड़की लोग नहीं करती डेयरी मिल्क, लड़का लोग खरीदता ज्यादा है ना। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय कितना, और इंक्रीज मतलब एक जैसे फर्स्ट वीक में कितना किया 5 रुपीज, अच्छा दूसरा वीक में जब करेगा तो क्या करेगा 1.75 रुपीज क्या करेगा बढ़ा देगा, ठीक है। इफ द nth वीक, तो हर वीकली सेविंग इनकम इसका टोटल मिला के कितना हो गया कितना हो गया, तो फाइंड द कितना उसका वीक लगा वही तुम निकाल के दिखाओ। बस समझ में आ जाओ, बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसे चुटकियों बनेगा यार, नहीं चुटकियों बनो क्या करो जानते हो, एक पानी लो, एक चुल्लू भर पानी लो, चुल्लू भर मतलब समझते हो कि एक हाथ में पानी लो और उसमें से नाक डुबा दो। अच्छा हमको यह समझ आता है कि इसमें चुल्लू भर पानी में अगर कहीं नाक डुबाया जाए तो क्या मरेगा आदमी कि जिंदा रहेगा, बताओ मरेगा या जिंदा रहेगा, बताओ मरेगा या जिंदा रहेगा, नहीं बताएगा कौन मरेगा जिंदा रहेगा, मरेगा। कितना होगा क्या होगा यार मर जाएगा, क्योंकि नाक देखो छोटा होता है ना, और पानी में डुबा देगा तो क्या करेगा वही पूरा क्या हो रहा है यार क्या हो रहा है यार, है ना, तो वही मरेगा आदमी। इसीलिए चुल्लू भर पानी में मर जाने के लिए कहता है, इसीलिए वही करना, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो इसलिए मैं फिर भी मैं बना दूंगा, तुम लोग मत मरना, मैं बना दूंगा। आओ बोल रहा है तो आइए भैया, फर्स्ट वीक में कितना रुपीज सेविंग करता है 5 रुपीज, सेकेंड वीक में कितना करेगा 1.75 रुपीज बढ़ा देगा यानी कितना हो जाएगा 6.75, फिर बढ़ा देगा कितना आएगा, तो इसमें ऐड करेगा कितना आएगा 6 और 1 7 कितना आएगा 6.75 पे से 1.75 बढ़ाएगा तो 5 5 10 का 1 हैंड, 7 7 14 और 1 15 और कितना होगा 1 हैंड, 6 और 1 7 और 1 8 कितना होगा 8.750, ठीक है। इस तरह से जाएगा और 20.7 रुपया जमा कर लेगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अब भैया यहां देखो गिवन लिखना, फर्स्ट टर्म कितना दिया 5, डी इज इक्वल टू कितना होगा 1.75, एन कितना होगा यही निकालने के लिए बोल रहा है, ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 20.75, ठीक है। ऐसा करके तो भैया देखो वी नो दैट यानी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना होगा 20 माइनस 20.75 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी 5 प्लस एन कितना होगा एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया 1.75, ये क्या है 7 5 है, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं कितना होगा 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, इसको सब्ट्रैक्ट करेगा कितना आएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, केवल डेसिमल में यही केवल टफ है और कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो इसको करता हूँ क्या एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइड बाई 1.75,
अगर इसको हटा दूं, इसको भी हटा दूं, तो इधर 2 डिजिट, इधर भी 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो 5 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब 5 3 जा, ये 5 है यार, ठीक है। 5 3 जा 15, यहाँ कितना जगह 5 3 जा 15, 0 का 0, 5 1 जा 5, नहीं 5 1 जा 5 होगा, बचा कितना 5 5 5 जा 25, यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, अब बचेगा कितना 2, 5 5 जा 35, 5 से काटो, आधे कितना होगा 5 6 जा 60, और 5 नहीं 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15, ठीक है। और 5 7 जा, और यहाँ से कटेगा कितना आएगा नहीं, ठीक है। तो n माइनस, ओ भैया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, यानी n इज इक्वल टू क्या आएगा 10। तो कितना बाद होगा 10th वीक के बाद उसको कितना हो जाएगा hence she saved, she, अरे भैया she saved आफ्टर 10th वीक कितना, ये रहा छोटा सा आंसर, इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ले लिए, चले आगे, चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए मैं कुछ आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ला रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब तक लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।